ओम श्री साईनाथाय नमः। स्वागत है आप सभी का साईं विचार चैनल पे। मैं साई अनु एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आइए आज जानते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप नए डेवोटीज बाबा से जुड़ रहे हैं, उनके दिल में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो सॉल्व करने थोड़े से मुश्किल भी हैं, लेकिन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो है ये है कि अभी भी कुछ ऐसे भक्त हैं जिनको लगता है कि बाबा की पूजा के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी विधि ऐसी है जिसको करने से बाबा वाकई प्रसन्न हो जाते हैं। तो मेरा उन सभी से एक ही कहना है कि साईं बाबा को मानना है तो बेझिझक मानिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो बाबा की पूजा में सबसे स्पेशल हो, जिसको करने से वाकई बाबा आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ये तो आपकी भक्ति है कि आप किस भाव से बाबा को बुला रहे हैं, उस भाव से बाबा जरूर आएंगे। आप जितना प्यार करोगे उतना ही वो आपके करीब आएंगे। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बाबा को कितना मान सकते हो। उनके वचनों में भी है कि जैसा आपका भाव होगा वैसा ही वो आपको देंगे। ठीक है, तो अगर बाबा के बारे में बात की जाए तो बाबा को मानने के लिए आपको खुद को बदलने की जरूरत है। बाबा तो अपने आप खींचे चले आएंगे। ठीक है, इसलिए अगर कोई आपको कुछ ज्यादा विधि बता रहा है, पूजा ऐसे करनी चाहिए वैसे करनी चाहिए, तो प्लीज मानने से पहले साईं सचरित्र जरूर पढ़ लीजिएगा। ऐसा कोई साईं भक्त नहीं होगा जो गलत सलाह दे, और जो गलत सलाह देंगे वो साईं भक्त नहीं हो सकते। ठीक है, तो मेरी जो बाबा के डिवोटीज हैं उनसे मेरा यही कहना है कि अगर किसी को आप कुछ समझा रहे हैं तो प्लीज साईं सचरित्र से ही रिलेटेड समझाइए। अदरवाइज कुछ अपनी तरफ से बनाकर बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहा। ठीक है, तो दूसरी चीज की कुछ भक्तों को ये भी नहीं पता कि ऊदी क्या होती है। तो ऊदी बाबा ने धुनी जलाई थी, उस समय से धुनी आज तक जलती आ रही है, और वहीं से जो वो राख है उस राख को हम ऊदी कहते हैं। और वो ऊदी अगर नहीं आपको शिरडी की मिल पा रही है तो आपके घर पे जो अगरबत्ती जलती है वो भी आपके मानने के ऊपर है। ठीक है, आपके भाव के ऊपर है, नहीं तो फिर कुछ नहीं। जो अब हम लोगों को जब शिरडी की ऊदी नहीं मिल पाती है तो जो घर पे हम अगरबत्ती लगाते हैं, क्योंकि वो अगरबत्ती भी बहुत भाव से लगाई गई होती है, 11 वचन पढ़े गए होते हैं, उसके आगे साईं सचरित्र का पाठ होता है, तो वो अगरबत्ती भी कहते हैं जब एक जगह पर रोज रोज पूजा हो जाए ना तो वो जगह भी पवित्र हो जाती है। फिर तो वो अगरबत्ती मालिक के सामने जल रही होती है, वो कैसे नहीं होगी। तो वो अगरबत्ती को आप जो उसकी राख होती है थोड़ी सी ले लो, अपने माथे पर लगा लो, जहां पर दर्द होता है वहां पर लगा लो, जरूर असर करेगी। उसी को ऊदी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि बाबा के पास जब भी कोई जाता था तो बाबा का एक ही प्रसाद होता था, वो है ऊदी। वही बाबा मस्तक पर लगाते थे और हाथ में दे देते थे और लेके जाने को कहते थे। तो वो आज भी है। आप ऊदी को अपने पास रखिए, जहां जाते हैं, जब भी जाते हैं, कोई अच्छे काम के लिए जाते हैं तो ऊदी जरूर साथ लेकर जाइए। ठीक है, और जिन भक्तों के मन में मैं बार बार यही कहती हूँ कि बाबा की पूजा के लिए किसी अष्टांग योग की जरूरत नहीं है, आपका भाव और श्रद्धा सबूरी होनी चाहिए, अदरवाइज कुछ नहीं चाहिए। बस श्रद्धा है तो बाबा है, सबूरी है तो बाबा है। श्रद्धा रखोगे तो बाबा आपको मिलेंगे, सबूरी रखोगे, जिस दिन सब्र आ गया ना अंदर, उस दिन तो कोई आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी मांगने की, सब आपके पास अपने आप देंगे बाबा। क्योंकि जब हमें सब्र हो जाता है ना तो कोई चीज हमारे पास कितनी जल्दी आ जाती है हमें पता ही नहीं लगता, क्योंकि वो चीज जल्दी नहीं आती, वो अपने समय से आती, लेकिन आप सब्र करना सीख जाते हैं। ठीक है, इसलिए सब्र में बहुत शक्ति है। करके देखिए, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव रहो यार। और पॉजिटिव रहने के लिए अगर आपको नहीं रहा जाता ना पॉजिटिव, तो अपने घर के अपने रूम में जहां आप रहते हो वहां चारों तरफ बाबा ही बाबा लगा लो, देखो कैसी पॉजिटिविटी आती है। तो जब आपको लगे कि आप पॉजिटिव नहीं हो रहे हैं, आप नेगेटिव हो रहे हैं, आपको अच्छी सोच नहीं आ रही है, आप कितना भी चाह रहे हो आप नहीं सोच पा रहे हो अच्छा, तो किसी अच्छी जो आपको पॉजिटिविटी देता हो ना उसके पास बैठ कर देखना। ऐसी चीजों को देखो, ऐसी चीजों को फॉलो करो जो पॉजिटिविटी देती हो। ठीक है, आप बैठोगे नेगेटिव वाले के पास तो कैसे सही होगा। ठीक है, उनको फॉलो करो जो आपको अच्छी सीख दे, अपना इसका यूज करो। ठीक है, दूसरों के दिमाग से नहीं चलना है, खुद के दिमाग से चलना है। ठीक है, उन लोगों को फॉलो करो जो आपको अच्छी चीजें दे रहे हैं।
उनको फॉलो करने से क्या मतलब, जो जिनका खुद का ही नहीं कुछ हो रहा है वो आपका कैसे होने देंगे भाई। ठीक है, इसलिए बार बार एक ही चीज कह रही हूँ, बाबा को मानना है तो बेफिक्र होकर मानिए, कुछ जरूरत नहीं पड़ती करने की, सिर्फ श्रद्धा सबूरी रखना, और हो सके तो साई सच्चरित्र का एक अध्याय प्रतिदिन पढ़ना शुरू कीजिएगा, आपकी जिंदगी जरूर बदलेगी। ठीक है, बाकी अभी भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट के जरिए जरूर आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक अपनी वीडियोस में कुछ ऐसा फालतू नहीं बताया जो वाकई कहीं और से मैंने सुना हो। तो सुना तो मैंने भी बहुत खुश है, खैर, लेकिन करती नहीं हूँ, करती वही हूँ जो मुझे साई सच्चरित्र से पता लगता है। आप भी वही कीजिए। ठीक है, आज बाबा की बदौलत मेरे पास बहुत कुछ है, और मैं जितना भी मेरे पास है मैं उससे संतुष्ट हूँ। ठीक है, और बाबा देते जा रहे हैं, मेरी संतुष्टि और बढ़ती जा रही है, मेरा सब्र बढ़ता जा रहा है। थैंक यू सो मच देवा, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और इतना समय निकाला मेरे लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जय साई राम।